Today we are going to discuss about packing in crystal system और packing in solids. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे packing in one dimension. तो जैसा कि आप सभी को मालूम है 1D में जब हम पैकिंग करेंगे तो एटम्स को इस तरह से हमें अरेंज करना है कि हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो जाए. Atoms are arranged in such a way that the coordination number of each atom becomes 2. आप इनके शेप्स में मत जाइएगा, आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप. तो जब आप इनको वन डायमेंशन में पैक करेंगे तो दे आर टचिंग टुगेदर और हर एटम ऐसी कंडीशन में दो डिफरेंट एटम्स के कांटेक्ट में आएगा. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच एटम इन वन डायमेंशन वुड बी 2. The number of atoms touching a particular atom is called its coordination number. जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर इस पर्टिकुलर एटम के बारे में हम बात करें, किसी भी एटम को एक हम ले लें, अगर इस एटम के बारे में बात करें तो इसके कांटेक्ट में डायरेक्टली दो एटम्स हैं, इसलिए हर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वन डायमेंशन में दैट वुड बी 2. अब हम बात करेंगे पैकिंग इन टू डायमेंशन, दैट इज पैकिंग इन 2D. इसके दो तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका, आप फर्स्ट लेयर के एटम्स को अरेंज करिए इस तरह से और इसके नीचे वाले लेयर में जो एटम्स आ रहे हैं उसमें एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम आपको रखना है. मैं एक बार दोबारा से थोड़ा इनका साइज बड़ा ले लेता हूं जिससे कि आपको क्लैरिटी हो जाएगा. थोड़ा इस तरह से एटम्स को रखना है कि वो एक दूसरे के टच कर रहे हो और इसके नीचे जो एटम्स आएंगे वो एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम्स को रखा जाएगा. एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम. एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम को हमें रखना है पैकिंग इन टू डायमेंशन में. ये दो तरह से पैकिंग हो सकती है. पहली तरह की पैकिंग में एटम के नीचे एग्जैक्टली नीचे एटम को हमें रखना है, जैसा कि मैं इस समय बना रहा हूं आपके सामने स्क्रीन पर. एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम को आपको रखना है. जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि हर एटम के कांटेक्ट में दूसरे चार एटम्स आ रहे हैं. देखिए आप, अगर आप इस वाले एटम को पकड़ लें, इस वाले एटम को देखें तो देखिए इसके कांटेक्ट में डायरेक्टली एक एटम ये है, दूसरा एटम ये टच कर रहा है, थर्ड एटम ये टच कर रहा है और फोर्थ एटम ये टच कर रहा है. और इस तरह के जो फोर नेबर टचिंग एटम्स हैं, अगर इनके आप सेंटर्स को मीट कराएंगे, देखिए इनके जो सेंटर्स हैं अगर उसे आप मीट कराएंगे तो आपको एक स्क्वायर मिलेगा. यू विल गेट अ स्क्वायर. और इस तरह की पैकिंग को हम बोलेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D. स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन. और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो हर एटम का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो एक तरीका तो पैकिंग इन 2 डायमेंशन में ये हो गया जिसमें आपको स्क्वायर क्लोज पैकिंग मिल रही है, जिसमें एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम्स को आपने रखा है. एक दूसरा तरीका भी हो सकता है जिसमें ये एटम्स हम अरेंज कर रहे हैं. देखिए ये सारे एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं. मॉलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है. इन सबको हमने स्फेरिकली माना है. अब यहाँ पर जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D है उससे थोड़ा डिफरेंट तरीके से हमने एटम्स को नीचे वाली लेयर में रखा है. अभी इसमें हम क्या कर रहे थे, एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम हम रख रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, एटम्स को इस तरह से रखना है कि ये जो फर्स्ट लेयर के एटम्स हैं उनके बीच में जो खाली स्पेस बनना है उसमें फिट करते हुए हमें एटम्स को रखना है. एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम न रख के
जो हमें फर्स्ट लेयर के एटम्स के बीच में जो स्पेस मिल रहा है उसमें एटम्स को फिट करते हुए रखना है इस तरह से। इसी तरह से इसके नीचे वाली लेयर में भी रखना है एटम्स को, जो इसके ऊपर लेयर के एटम्स के बीच में स्पेस है उसमें फिट करते हुए हमें रखना है। जब हम ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हर एटम के कांटेक्ट में दूसरे 6 एटम्स आ रहे हैं। देखिए अगर मैं इस एटम को यहां कंसीडर कर लेता हूं, इस वाले एटम को, अगर मैं इस एटम को कंसीडर कर लूं तो आप देख सकते हैं इस एटम के कांटेक्ट में नंबर 1 एक एटम ये आ रहा है, ये मान के चलिए टच कर रहा है, मेरी फिगर में टच नहीं कर रहा है लेकिन आपको मैं बता देता हूँ ये टच कर रहा है। तो इस तरह से ये जो एटम्स हैं ये सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इस तरह से हर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर वो कितना हो जाएगा 6। और इनके अगर आप सेंटर्स को मीट कराएंगे, अगर इनके आप सेंटर्स को मीट कराएंगे तो आपको एक हेक्सागन मिलेगा। क्या मिलेगा? हेक्सागन मिलेगा। और इसलिए इस तरह की पैकिंग को हम बोलते हैं हेक्सागोनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन hexagonal close packing in 2D 2 डायमेंशन। और इसमें आप देख सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हर एटम का वो 6 आएगा। तो 2D में पैकिंग दो तरीके से हो सकती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D जिसमें हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आएगा, और स्क्वायर क्लोज पैक सॉरी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D जिसमें हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में डिफरेंस ये है कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग में एटम के एग्जैक्टली नीचे एटम्स रखेंगे सभी लेयर्स के, और जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसमें एटम के एग्जैक्टली एटम ना रख करके ये जो खाली स्पेस आपको दिखाई पड़ रहा है ये वाला, इसमें एटम्स को फिट करते हुए रखा जाता है। तब आपको ऑटोमेटिकली हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिलेगा। अब हम बात करेंगे पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में अगर हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D से आगे चलते हैं, फॉरवर्ड चलते हैं, तो ऐसे में क्या होगा? देखिए ऐसे में अगर हम एटम के एग्जैक्टली ऊपर एटम रख रहे हैं, देखिए मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D में ही आपको दिखा रहा हूं इस तरह का डिपिक्शन। अगर हम एटम के एग्जैक्टली ऊपर एटम रख रहे हैं, एटम के एग्जैक्टली ऊपर एटम रख रहे हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D से आगे चलते हुए 3D ऑब्टेन करने के लिए, तो आप को सभी एटम्स एक ही लेयर में दिखाई पड़ेंगे। आपको डिस्टिंग्विश लेयर जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगी। और इस तरह से आपको ऐसे केस में जो अरेंजमेंट मिलेगा दैट इज कॉल्ड ए एंड सो ऑन टाइप अरेंजमेंट। ये बिल्कुल वैसा होगा जैसा आपको सिंपल क्यूबिक में मिलता है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में मिलता है। यानी कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में जैसे आपको 8 एटम्स 8 कॉर्नर पर दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही आपको जब आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2D से 3D की तरफ चलेंगे और एटम के एग्जैक्टली ऊपर एटम्स को आप रखेंगे तो आपको बिल्कुल सिंपल क्यूबिक वाला अरेंजमेंट मिलेगा। आपको एटम्स की केवल एक ही लेयर दिखाई पड़ेगी और इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ए एंड सो ऑन टाइप अरेंजमेंट विच इज सिमिलर टू simple cubic unit cell. Now the turn is of packing 3D पैकिंग फ्रॉम हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो देखिए जब आप हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2D से 3D में मूव करेंगे तो आपको क्या करना है? ये तो आपके पास एटम्स हो गए लेयर ए के, ये जो ब्लू कलर के आपके एटम्स हैं दे आर द एटम्स ऑफ लेयर ए। मैं इनको आपके लिए दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि सारी की सारी क्लैरिटी आपको यहाँ पर ही चाहिए। अगर ये बात आपकी समझ में आ जाती है तो पैकिंग भी आपको समझ में अच्छे से आ रही होगी और आ जाएगी। ये देखिए ये हमने
हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D ऑब्टेन करने के लिए मैंने एटम्स को अरेंज किया और इसके नीचे वाली लेयर में जो एटम्स हैं उसको इस तरह से रखा कि जो फर्स्ट लेयर के एटम्स के बीच में डिप्रेशन बन रहा है, खाली स्पेस बन रहा है, उसमें फिट करते हुए एटम्स को हमने यहां पर रखा है इस तरह से, इस तरह से। ऐसे ही इसके जो नेक्स्ट नीचे वाली लेयर है उसमें भी एटम को, जो फर्स्ट लेयर के एटम में डिप्रेशंस बन रहे हैं, खाली स्पेस मिल रहे हैं, उसमें फिट करते हुए मैं रख रहा हूं। ऐसा करने पर आपको मिल जाएगा हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, जिसको आप देख पा रहे हो। ये देखिए आप, हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो रहा है? 6। और अगर इसके आप सेंटर्स मीट कराएंगे सभी एडजॉइनिंग एटम्स के, जो कि मिलकर के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बना रहे थे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में, तो आपको एक हेक्सागन मिलेगा। और इसी वजह से इसको हमने नाम दिया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब हम 2 डायमेंशन से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं टू ऑब्टेन 3D। ऐसे केस में हमें क्या करना है? देखिए, ऐसे केस में हम जो फर्स्ट लेयर में, ये आपके पास जो ब्लू कलर के एटम्स हैं, इनको मैंने नाम दे दिया एटम्स ऑफ लेयर ए। और अब हमें जो सेकेंड लेयर के एटम्स हैं, बी लेयर के एटम्स हैं, उसको हमें जो फर्स्ट लेयर में डिप्रेशंस बन रहे हैं, खाली स्पेस जो बने, उनको कवर करते हुए, उनको ढकते हुए रखना है। देखिए इस तरह से। साइज एटम का वही है, मेरे बनाते पे थोड़ा बड़ा छोटा हो जाए तो उसकी ध्यान नहीं देना है आपको। हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट लेयर में डिप्रेशंस बन रहे हैं, खाली स्पेस मिल रहे हैं, उनको ढकने की कोशिश कर रहे हैं सेकंड लेयर के एटम्स को, which I am showing with the help of red ink। ऐसे ही यहां पर भी मुझे करना है, यहाँ जो खाली स्पेस मिल रहा है उसको हम कवर करते हुए रख रहे हैं। इसके नीचे भी हमें ऐसे ही करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझना कम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये जो स्पेस बन रहा है, देखिए ये जो स्पेस बन रहा है, दिख रहा है आपको? ये जो स्पेस बन रहा है, इट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ 6 एटम्स। कैसे? यहाँ पे जो 3 एटम्स हैं वो तो ब्लू वाले हैं, देखिए, और 3 एटम्स कौन से? रेड वाले हैं। तो इस तरह का जो ये स्पेस यहाँ बन रहा है, ये व्हाइट जो बन रहा है, इट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल व्हाइट। दिस व्हाइट इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल व्हाइट, जो कि 6 एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बन रहा है। और साइमल्टेनियसली आपको एक व्हाइट जो है वो और बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। वो बनेगा 4 एटम्स के कंट्रीब्यूशन से, वो रहा ये, देखिए आप, ये जो व्हाइट आपको दिखाई पड़ रहा है, ये 4 एटम्स के कंट्रीब्यूशन से बन रहा है। इसमें 3 एटम्स तो हैं ब्लू वाले और एक एटम कौन सा? रेड वाला। तो इस तरह का जो ये व्हाइट है, ये कहलाएगा आपका टेट्राहेड्रल व्हाइट। मैं आपको एक बार दोबारा से अलग बना के दिखा देता हूं दोनों व्हाइट्स को। देखिए, 1 एटम, सेकेंड एटम, थर्ड एटम, और इसके ऊपर ये फोर्थ एटम आ गया। और ये जो स्पेस बन रहा है, इन चारों के कंट्रीब्यूशन से जो ये स्पेस बन रहा है, ये दिस इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल व्हाइट। एक्चुअल में ये व्हाइट का शेप टेट्राहेड्रल नहीं है, लेकिन इस व्हाइट के चारों तरफ जो एटम्स का अरेंजमेंट है, दैट इज टेट्राहेड्रल। अगर ये व्हाइट कुछ यहां पर इस तरह से बन रहा है ये, तो इस व्हाइट के चारों तरफ जो एटम्स का अरेंजमेंट है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ये मैं बना जरूर रहा हूं, ये सब एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, लेकिन ये बात आपको समझनी होगी कि यहाँ जो अरेंजमेंट है, दैट इज ऑक्टाहेड्रल। ये सारे एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, जो मैंने यहाँ पे टच नहीं करते हुए दिखाए, ये सभी एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। मैं कोशिश करता हूँ, देखिए टच कर ले, ये सभी एटम एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। जब ये चारों एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं इस ऑक्टाहेड्रल व्हाइट के चारों तरफ,
तो आप पाएंगे कि हर ऑक्टाडेल्वाइड का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट बिकम्स व्हाट 4। ठीक है, तो ये जो व्हाइट सेंटर में बन रहा है it is being surrounded by 4 atoms, that's why here the coordination number is 4 of what tetrahedral whites। तो tetrahedral whites का जो coordination number है that would be 4। और यहां मुझे लग रहा है क्लियर है आपको, ये जो ऑक्टेडल इट इज बीइंग फॉर्म्ड बाय 6 एटम्स, और इसीलिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है हर ऑक्टेडल का वो कितना होगा 6। अब हमें लास्ट बात करनी है, लास्ट बात का मतलब ये नहीं सिलेबस खत्म हो गया, लास्ट बात का मतलब है पैकिंग में लास्ट बात करनी है। अगर हम थर्ड लेयर के एटम्स को, जिसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, फर्स्ट लेयर के एटम्स के ऊपर रख रहा है, यानी कि टेट्राहेड्रल व्हाइट्स को कवर करते हुए रख रहा हूं, तो आप देख पा रहे हैं रेड को ये डुप्लीकेट कर रहा है। अगर मैं रेड को लेयर ए के एटम्स बोल दूं और ब्लू को लेयर 2 के एटम्स बोल दूं, तो आपको फिर से फर्स्ट लेयर ही डुप्लीकेट होती हुई दिखाई पड़ेगी। और अगर आप टेट्राहेड्रल को कवर करते हुए थर्ड लेयर के एटम्स को रखेंगे तो आपको ए बी एंड सो ऑन टाइप अरेंजमेंट मिलेगा, which is called hexagonal close packed arrangement in 3D, which is in short called HCP। और इसी तरह से अगर आप थर्ड लेयर के एटम को ऑक्टाहेड्रल व्हाइट पे कवर करते हुए रखेंगे, तो आप देख पा रहे हैं आपको दो लेयर तो अलग दिख रही है, ए और बी, और ग्रीन वाली सी आपको अलग दिखाई पड़ रही है। और इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा दैट इज कॉल्ड ABC and so on type arrangement, and which is called cubic close packed arrangement in 3D, in short it is called CCP। ठीक है, तो कॉपर के केस में आपको सीसीपी अरेंजमेंट मिलता है, सिल्वर के केस में आपको सीसीपी अरेंजमेंट मिलता है, जबकि मैग्नीशियम के केस में आपको एचसीपी अरेंजमेंट मिलेगा। ये सीसीपी, ये एचसीपी की अगर हम बात करें तो सही मायने में ये सीसीपी एचसीपी का जो अरेंजमेंट है वो देखने में बिल्कुल वैसा होगा जैसा कि आपको एफसीसी में दिखाई पड़ता है, यानी कि 8 एटम्स आर एट द 8 कॉर्नर्स एंड 6 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन 6 फेसेस। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको 8 atoms you will observe at 8 corners and 6 atoms you will observe at 6 phases। इस तरह से 1 atom, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh and eighth। और इसी तरह से आपको 6 atoms 6 phases में मिलेंगे, 1 2 3 4 5 और एक इसके बैक साइड में रहेगा, तो आपको 6 एटम्स आपको 6 फेजेस में मिलेंगे। तो ये जो अरेंजमेंट है वो आप बोल सकते हो एचसीपी अरेंजमेंट इज सिमिलर टू सीसीपी एंड सीसीपी अरेंजमेंट इज सिमिलर टू एफसीसी। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल in case of HCP, CCP and FCC would be 4। Now we talk about the maximum coordination number possible। मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल। देखिए, अगर मैं यहां पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D की बात पहले आपसे कर लेता हूं। देखिए, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2D में हर एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं थोड़े से गड़बड़ बन रहा है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। सो अब ये जो एटम है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमने यहाँ पे 6 लिया है, इसके प्लेन में 6 एटम्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6। तो आप बोल सकते हो कि इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर इसके प्लेन में जो एटम्स है उनकी वजह से कितना है, 6 है। और ऐसे ही 3 एटम्स would be above the plane, 1 2
एंड दिस इज 3, तभी तो बनता है टेट्रालोवाइड। इस एटम के प्लेन में कितने एटम्स हैं? 6, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 6। 3 एटम इसके कैसे हैं? अबव द प्लेन है, उसकी वजह से कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 9। ऐसे ही 3 एटम इसके बिलो द प्लेन भी होंगे, ऐसे 3 एटम इसके बिलो द प्लेन भी होंगे। तो इस एटम के जिसको मैंने यहाँ पर लाइन किया हुआ है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। यानी कि मैक्सिमम जो कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है वो 12 पॉसिबल है। इससे ज्यादा क्लोज पैकिंग करना हमारे बस की बात नहीं। मैक्सिमम इफेक्टिव पैकिंग जब होगी HCP CCP वाली, तो उसमें जो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर पॉसिबल है दैट वुड बी 12। ठीक है, तो इस तरह से आपने सीखा। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे इन क्रिस्टल अरेंजमेंट में, जिसमें FCC, BCC और सिंपल क्यूबिक के बारे में। नाउ वी गो फॉर पैकिंग एफिशिएंसी in simple cubic unit cell. Packing efficiency in simple cubic unit cell या primitive unit cell, ये हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि कितना वॉल्यूम यूनिट सेल का एटम्स ऑक्युपाई कर पा रहे हैं। तो अगर आप सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट बनाएंगे तो उसमें आपको ऐसा दिखाई पड़ता है। देखिए, ये आपका सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट मैं आपको बना के दिखा रहा हूं, जिसको आप प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हो। यहाँ पे सभी जो एज लेंथ है वो कैसी हैं? बराबर हैं। ए एज लेंथ है मान लीजिए इस क्यूबिक यूनिट सेल की, और जो एटम्स प्रेजेंट है कॉर्नर पर, आपको मालूम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स। तो देखिए वो एटम किस तरह से प्रेजेंट रहते हैं? वो एटम्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट रहेंगे कि वो एक दूसरे को टच कर रहे हो। एटम्स क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हो। ये एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये जो रेडियस r है इन एटम की, स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू द एज लेंथ। जो एज लेंथ है वो इस क्यूबिक यूनिट सेल की कितनी है? स्मॉल a हमने एज्यूम कर ली है। यानी कि एटम की रेडियस और एज लेंथ में अगर हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना हो तो दैट वुड बी a इज इक्वल टू r प्लस r, दैट इज 2r। तो पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला है इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वुड बी, या इसको हम प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, वुड बी वॉल्यूम occupied by वन एटम। क्योंकि आपको मालूम है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल 8 एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट है, और हर एटम जो कॉर्नर पर प्रेजेंट है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा? 1/8। तो जो 8 एटम्स प्रेजेंट है 8 कॉर्नर्स पर, वो टोटल कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? 8 इंटू 1/8 इज इक्वल टू 1 एटम पर यूनिट सेल। तो वही हमने लिखा है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1 एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। ठीक है,
तो देखिए एटम को हमने स्फेरिकल एज्यूम किया हुआ है, एटम का जो वॉल्यूम है वो कैसे निकाल पाएंगे स्फेरिकल, 4/3 पाई आर क्यू अपॉन जो एज लेंथ है वो यूनिट सेल की हमने कितनी एज्यूम की है, स्मॉल ए, और जो क्यूबिक यूनिट सेल है उसका वॉल्यूम कितना होगा, ए क्यूब होगा, कितना होगा, ए क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। हमें परसेंटेज में एफिशिएंसी निकालनी, तो मल्टीप्लाई बाई 100 यानी कि आउट ऑफ 100 हम पता करने वाले हैं। तो ये आर और ए का कुछ सोल्यूशन हमें करना पड़ेगा। आर और ए में जो रिलेशन है वो हमने बना रखी है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 2r, ये पाई की वैल्यू लगा दी आपने, r को आपने आर क्यूब ऐसे ही रख दिया, और नीचे जो a है आपके पास उसकी जगह आपने रख दिया 2r क्यूब मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 52.4% जो है पैकिंग एफिशिएंसी आपको सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में मिलेगी। इसका मतलब आउट ऑफ 100% वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 52.4% वॉल्यूम विल बी occupied by atoms present in primitive unit cell और simple cubic unit cell, और बाकी जो परसेंटेज है 100 minus 52.4 that will be present in form of voids or empty spaces. Now we go for packing efficiency in case of FCC पढ़ लेते हैं पहले हम। पैकिंग efficiency in face centered cubic unit cell, or in short we can call it FCC। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी है कि either I calculate packing efficiency in FCC or CCP or HCP, the packing efficiency would remain same। ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो अगर हम FCC के बारे में देखिए, क्यूबिक यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल में बना रहा हूं आपके लिए स्क्रीन पर, सभी एज लेंथ इसमें बराबर है ऐसा मान के चल रहे हैं हम लोग, और जो एटम प्रेजेंट होते हैं एफसीसी के केस में वो कितने होते हैं, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर्स एंड 6 एटम्स आर प्रेजेंट ऑन 6 फेजेस। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितना आएंगे, 4 आएंगे। तो जो एटम फेस पर प्रेजेंट होता है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है कि जो एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट हो वो उनको टच कर रहा हो, इस तरह से। इसको थोड़ा और क्लियरली बनाने के लिए मैं आपको अलग से भी डिपिक्ट कर देता हूं। देखिए मैं यहाँ पर एक फेस को फ्रंट से आपके लिए यहाँ पर अलग से डिपिक्ट कर दे रहा हूं। देखिए दिस इज योर स्क्वायर, ये एटम यहाँ पर प्रेजेंट है फेस पर, ये एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पर, ये तीनों एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे होंगे और इन तीनों का जो साइज है वो भी बराबर है, ठीक है। तो इनके जो साइजेस हैं वो सब बराबर हैं। ये तीनों एटम्स एक दूसरे के कांटेक्ट में टच कर रहे हैं, तीनों के साइज बराबर है यहाँ पर। अब आप देखें ये तो एज लेंथ हो गई ए, ये एज लेंथ ए हो गई, और ये आ गया आपका फेस डायगोनल। दिस इज योर फेस डायगोनल। जब आप फेस के दो अपोजिट कॉर्नर्स को मीट कराते हो तो देन यू विल गेट द फेस डायगोनल।
और यहाँ पर जो रेडियस है वो स्मॉल आर, इस एटम की स्मॉल आर और इसकी भी रेडियस स्मॉल आर। इसको मैं लेबलिंग कर देता हूं, देखिए इसको मैं लेबलिंग कर देता हूं ऐसे, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी आर और ए में रिलेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। आर का मतलब है रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच में। और जो पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ एफसीसी, जो फार्मूला होगा दैट वुड बी 4 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ वन एटम। एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितना आएंगे 4, तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फॉर्मूला हम ऐसा कर सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम स्फेरिकल है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय ए क्यूब। यहाँ पे हमें आर और ए को किसी भी ए की वैल्यू यहाँ रखनी होगी, तो हम पाइथागोरस यूज करके इन ट्राइंगल ए बी सी वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, और उसके हिसाब से जो हाइपोटेनस है वो हम ए सी स्क्वायर वुड बी ए बी स्क्वायर वुड बी ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी आपके सामने देखिए कितना एज लेंथ ए है, यहाँ भी एज लेंथ ए है, ये वैल्यूज हम रखने वाले हैं। दिस इज ए स्क्वायर और दिस इज ए बी स्क्वायर, और ए बी वुड बी अंडर रूट 2a कर दें ऐसा, क्योंकि 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर का अंडर रूट जो है ए आ जाएगा, रूट 2 यहाँ बचेगा। तो ए बी देखो आप कितना है, ए बी कितना है देखो, ए बी इज इक्वल टू आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, देखिए तो है आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, 4 एटम्स की मतलब कि 2 एटम टोटल हो जाएंगे, इज इक्वल टू अंडर रूट 2a। ये जो पैकिंग एफिशिएंसी का डेरिवेशन है ये समझना इसलिए आसान है, कई बार डाटा अलग अलग तरीके से दे देते हैं। आयनिक क्रिस्टल्स के केस में आपको बोलेंगे कि ये जो कैटायन है, मैं अभी बताता हूँ, पहले इसमें बढ़ते चलिए, अंडर रूट 2a आ गया, तो आप ऐसा लिख सकते हैं 4r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a, या r इज इक्वल टू अंडर रूट 2/4a। अब बस इसकी वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। पैकिंग एफिशिएंसी इन एफसीसी वुड बी, क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4/3, पाई की वैल्यू रख दी 3.14, आर की जगह आर क्यूब आ गया, और नीचे ए की जगह क्या किया अंडर रूट 2/4, नहीं ए की वैल्यू रख देते भाई, ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू रखेंगे आप क्या 4r/√2, ठीक है ना, 4r/√2, और इसका क्यूब हो जाएगा, ऊपर 100 है ही, तो इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 74% अप्रॉक्स आएगा ये, ठीक है। तो 74% पैकिंग एफिशिएंसी आपको मिलेगी इन एफसीसी, या इसी को आप बोल दो सीसीपी, या इन एचसीपी, जो मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी है। इससे ज्यादा पैकिंग एफिशिएंसी हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, ये लिमिट है जिसमें हम एटम को मोस्ट क्लोजली पैक्ड कर सकते हैं। आप बताएंगे यहाँ पे जो पैकिंग एफिशिएंसी वो तो आ गया 74%, तो व्हाइट की परसेंटेज क्या होगी, व्हाइट्स परसेंटेज कितना होगा, बाकी बचा हुआ स्पेस जो क्या होगा व्हाइट्स की प्रेजेंस में कितना हो जाएगा, लगभग 26 हो जाएगा। मैं चेक कर रहा था आपकी मैथ्स कैसी है, तो 26% जो है वो आ जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई। हाँ, तो मैं अब जो आपको बात बता रहा था वो सीखे। यहाँ कभी कभी क्या करते हैं, अभी हम NaCl वगैरह क्रिस्टल पढ़ेंगे तो उसमें ये देखिए, जैसे आपके पास एनायन है RCl नेगेटिव, ये RNa पॉजिटिव है, ये RNa पॉजिटिव है, सपोज ये RCl नेगेटिव है, ये वाला ये RCl नेगेटिव है, तो आपको क्या बोलेंगे, ये जो पूरी डिस्टेंस है ये आपके पास बॉडी डायगोनल है, यानी कि ये आपके पास 4, इसको आप ऐसा लिख लिया करते हो,
मैं इसको दूसरी फॉर्म में आपको बताता हूँ। इसमें हम ऐसा लिख देते हैं RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव प्लस RCl नेगेटिव प्लस RNA पॉजिटिव इज इक्वल टू A। एज लेंथ होता है, ये मैं बॉडी डायगोनल की बात बता रहा था आपको, बॉडी डायगोनल इक्वल टू एज लेंथ A होता है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, 2 कॉमन ले लोगे आप, एंड RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इज इक्वल टू A। तो इस तरह से आपको कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस पूछ लेते हैं और एज लेंथ देते हैं, तो क्या करते हो आप, एज लेंथ का हाफ कर लोगे, क्योंकि कैटायन और एनायन इस तरह से एडजस्टेड होते हैं NaCl के क्रिस्टल में कि जो एज लेंथ है दैट इज द डबल ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन R पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अगर आपको उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए तो एज लेंथ का आप हाफ कर देंगे, वहां मिल जाएगा। इसका बॉडी डायगोनल से रिलेशन नहीं है, लेकिन कुछ भी करके आपको ये पता होना चाहिए दिस इज द बॉडी डायगोनल, सॉरी फेस डायगोनल, दिस इज द फेस डायगोनल, और उससे आपको किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स में कहीं भी वो ट्विस्ट करके डाटा आपको दे देते हैं, उसको आपको आना चाहिए। मैं NaCl के क्रिस्टल के बारे में आपको बता रहा था। देखिए NaCl के क्रिस्टल में आप देखेंगे इस तरह से रहता है अरेंजमेंट। ये आपके पास कैटायन है और ये जो ग्रीन कलर का बना रहा हूं ये Cl नेगेटिव आयन है, RCl नेगेटिव, RCl नेगेटिव, और ये जो रेडियस है कैटायन की RNA पॉजिटिव, RNA पॉजिटिव। तो ये जो NaCl का क्रिस्टल है उसमें इस तरह की रिलेशन आपको मिलती है, तो आप ऐसा लिख सकते हो RNA पॉजिटिव प्लस RCl नेगेटिव इज इक्वल टू एज लेंथ A। तो मैं आपको ये बोल रहा था कभी कभी डिस्टेंस पूछ लेते हैं कैटायन एनायन के बीच की, तो वो एज लेंथ की क्या होगी, हाफ होगी। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। हालांकि 2021 में आने के चांसेस कम है, लेकिन काफी आपको कॉम्पिटिशन्स में इस तरह की रिलेशन यूज करके जो है कैटायन और एनायन के बीच की डिस्टेंस खास करके NaCl के क्रिस्टल में पूछ ली जाती है।